हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं आपका प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की जो न्यूज़ है। आज की जो डेट है, आज है 5 जून। और 5 जून का दिन खास क्यों है आपका? क्योंकि इस दिन पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे ही जुड़ी हुई एक न्यूज़ हम पीआईबी की हम देखने वाले हैं आज की। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पोस्ट किया गया है आपका। ये 4 जून 2025 को पीआईबी में न्यूज़ आ रखी है आपका, यानी कल की ये न्यूज़ है। और आज पर्यावरण दिवस है आपका। उससे पहले की कुछ न्यूज़ पीआईबी ने लॉन्च की है आपका, लगभग 2:11 की ये न्यूज़ है आपका। सबसे पहले बात करें तो इसमें एक कोटेशन, इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें कोटेशन इन्होंने दे रखा है। इस कोटेशन की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देता है, यानी उसकी मैनेजमेंट पे। जितना भी भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट है यानी वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, उस पर भारत क्या करता है? विशेष ध्यान देता है। ये कह रहे हैं आपका प्रधानमंत्री जी। हम जैव विविधता को समृद्ध करने के साथ साथ सतत विकास के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक और सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के अपने प्रयासों में दृढ़ हैं आपका। उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कमिटमेंट हैं आपका, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जी का कोड सबसे पहले आता है आपका। इसमें 2-3 कीवर्ड आपको हमें देखने को मिलता है आपका। पहले कीवर्ड की हम बात करें, भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहा है। तो आज भारत क्या कर रहा है? प्लास्टिक अपशिष्ट के मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दे रहा है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारत को देना चाहिए और भारत दे रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए कार्य कर रहे हैं और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या है? दृढ़ संकल्पित हैं आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं आपका। आगे बात करें तो इसका सारांश इन्होंने दे रखा है। समरी को हम अभी देख नहीं रहे, हम पूरा आर्टिकल को ही देखने वाले हैं आगे। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या इस न्यूज़ का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। हर बार जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के रैपर को फेंकते हैं तो उसका एक हिस्सा नदी में, समुद्र या यहाँ तक कि आपके अपने शरीर में भी जा सकता है। पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक चुपचाप हमारे ग्रह के हर कोने में घुस गया। ये बड़ी बात है। आज प्लास्टिक हमारा जो ग्रह है यानी पृथ्वी के हर कोने में घुस गया है। यहाँ तक कि गहरे समुद्र से लेकर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, सांस लेने वाली हवा तक में प्लास्टिक मौजूद है, जो कि एक बड़ी समस्या है। आज की डेट में प्लास्टिक हमारे ग्रह के हर कोने में, गहरे समुद्र से लेकर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में और हमारे द्वारा ली जाने वाली जो सांस ली जाने वाली जो हवा है उसमें भी प्लास्टिक मौजूद है आपका। यह विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया के लिए, हमारी ग्रह की रक्षा के लिए एक साथ आने का समय है। बिल्कुल बात सही है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और इसका नेतृत्व कौन करता है आपको? पर्यावरण दिवस को कौन नेतृत्व करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका नेतृत्व करता है, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इसकी जो थीम एक प्रकार से हम कह सकते हैं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करना है हमने, उसको क्या करना है? कम करना है आपका। इसकी थीम है आपका। UNEP ने इसको जो देख रहा है आपका, तो इस बार का जो पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका कोरिया गणराज्य 2025 में मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ष यह दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। मेज़बानी कोरिया कर रहा है और इसकी मुख्य फोकस क्या है आपका? केंद्रित किस पे है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है इस बार। कौन एनवायरनमेंट डे को लीड करता है? तो UNEP करता है एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस बार कौन देश मेज़बानी कर रहा है? तो कर रहे हैं कोरिया गणराज्य, यानी दक्षिण कोरिया को हम कहते हैं। अब थोड़ा आगे और देख लेते हैं इसको डीप में। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक आह्वान, ग्लोबली जो कहा गया है आपको, उसको हम देखते हैं। 1973 में से 10 पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस के प्रति जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है आपका UNEP पर्यावरण दिवस, जो 1973 से मनाया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये है। इस राष्ट्र देशों में मनाया जाने वाला यह दिवस लोगों को पर्यावरण मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस UNEP के हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान का समर्थन करता है। अभियान सभी से आग्रह करता है कि प्लास्टिक का उपयोग, अभियान क्या करता है आग्रह लोगों से कि वो प्लास्टिक का उपयोग करने से एकदम मना कर दें, उसे कम करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो उसे कम करें, और अगर आप कर भी रहे हैं उसका यूज़ तो उसको पुनः यूज रीयूज़ करें, और रीयूज़ के बाद उसको रिसाइकिल कर दें, दोबारा से उसी को साइकिल में चलाएं, उसको बार बार प्रयोग करें। और इस बात पर पुनर्विचार करें कि क्या हमें प्लास्टिक का ही यूज यहाँ पे करना चाहिए था, क्या इसका कोई विकल्प हो सकता था, नहीं कि हम प्लास्टिक का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर भी पुनर्विचार करें। की फीचर इसके कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये सारी इसमें बता रखे हैं आपको। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता क्या है? ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, प्रतिबद्धता जो भारत ने कहा है, जिनको साइन किया है कि हम प्लास्टिक प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, उससे रिलेटिव कौन कौन से है तो उसको हम देख लेते हैं आपका। पहला था बेसल, बी रॉटरडैम, और एस BRS कन्वेंशन 2019 का। इसमें बेसल वाला प्रमुख हो जाता है। मई 2019 में भारत ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन 3 प्रमुख सम्मेलनों की संयुक्त बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका। पहला। सेकंड देखें तो G20 में ओसाका ब्लू ओशन विजन भी भारत ने साइन किया है। आपका घोषणा पत्र है आपके G20 के नेताओं का घोषणा पत्र है आपका ये। ठीक है। तीसरा आता है प्रकृति और लोगों की उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन 2021। भारत ने जनवरी 2021 में पेरिस में आयोजित वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन के दौरान प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन HAC में शामिल हुआ है। का लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करना, ये इसका लक्ष्य है आपका। ठीक है, इसका लक्ष्य हो जाता है आपका। और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करके और प्लास्टिक तंत्र को स्वस्थ रखकर जैव विविधता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना, तो HAC जो आपका गठबंधन है आपका, ये 2021 में भारत भी इसमें शामिल हो गया। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करना और प्लास्टिक प्रदूषण को कम से कम करना। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रबंधन हेतु भारत की पहल, अपनी पहल और कुछ ये वैश्विक पहले थी 3, और ये भारत की अपनी कुछ पहल हैं जो कि भारत ने स्वयं से की है आपका। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण एक्ट बनाया है 1986 का। उसके तहत कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं। जैसे क्या है आपका? जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जैसे वेस्ट हो गया, सारी क्या है? अपशिष्ट हैं आपका, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं, वेस्ट है। ऐसा ही एक नियम है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, जो स्थिरता को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक कचरे पर नियम, कुछ लॉस हैं इसमें, कुछ रूल इसमें हैं, उनको ही बनाता है आपका। तो 2021 के कुछ प्रमुख प्रावधान क्या हैं इस एक्ट के नियम के? चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक और कुछ जो सिलेक्ट किया है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक जो इस नियम में बताया गया है, उन पे क्या लगेगा? बैन लगेगा। 1 जुलाई 2022 से बैन लग चुका है।
पतले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि पतले 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 120 माइक्रोन वाले पे बैन लगा दिया गया है और कुछ जो चिन्हित सिंगल यूज है उनको बंद कर दिया गया है। हल्के नॉन वोवन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है जो 60 GSM से कम के हैं आप, उन पर भी प्रतिबंध लगा गया है। और राज्य स्तरीय कार्रवाई की जा रही है, जो प्लास्टिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर कार्रवाई होगी। जो नियमों के अधीन है, सार्वजनिक स्थान पर है, उन पे आपका जो उनको बेच रहा है उन पे क्या होगी, कार्यवाही होगी, एक्शन होगा, एक्शन। प्लास्टिक का जिम्मेदार उपयोग और निपटान, इसको भी हम देखते हैं क्या क्या और कार्य किया गया है। यानी अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी से उपयोग करें और निपटान करें, उसके लिए EPR बनाया गया आपका। EPR 2022 में EPR इनहेंस प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके उत्तरदायित्व को, उत्पादक के उत्तरदायित्व को इनहेंस करना है, विस्तारित करना है। प्लास्टिक पैकेजिंग तो ये भी काम इसमें किया गया आपका। इसको भी हम समझ सकते हैं कि जो प्लास्टिक के बैग बना रहा है, प्लास्टिक के पन्ने में सामान बेच रहे हैं, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लास्टिक की बोतल में सामान बेच रहा है, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है आपका, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कि क्या करे, वो उस प्लास्टिक को क्या करे, वो एकत्रित करने का काम करे, वो यहाँ वहाँ ना पड़े रहे। अगर ऐसा देखने को मिलता है, जितना उसने उत्पादित किया है उतना वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन के प्रावधान है नियम के अधीन। तो EPR महत्वपूर्ण है 2022 से। इसमें लिखा EPR क्या है, तो प्लास्टिक उत्पाद बनाने या बेचने वाली कंपनियों को अपने द्वारा बनाई गई प्लास्टिक कचरे का ध्यान रखना चाहिए। वे उपयोग के बाद कस्टमर उसका उपयोग कर देगा, उसके बाद उसको इकट्ठा करेंगे, उसका पुनर्चक्रण करेंगे और सुरक्षित रूप से निपटान करेंगे के लिए जिम्मेदार है। तो यही EPR है, 2022 में EPR किया गया प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। सुरक्षित खाद्य पैकिंग के लिए FSSAI द्वारा कार्य किया जाता है आपका, इसमें भी ये देखने को मिलता है। टिकाऊ प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, सस्टेनेबल प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का निर्माण की बात करते हैं। बहुत आत्मनिर्भर और चक्रीय अर्थव्यवस्था, कीवर्ड पकड़े आप बताओ मुझे क्या है। 2025 ऑलरेडी इस कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। बनाने, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजगार सृजन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है और उठाएंगे प्रमुख कदम। नवाचार और उद्योग साझेदारी, इनोवेशन, नवाचार और उद्योगों की साझेदारी के क्या कदम भारत ने उठाए हैं, जिसके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी बन सके आपका। TDB, DST और FMKP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई है, 2025 समझौता इसमें किया गया, काम का उतना लग रहा है। DDA और दिल्ली नगर निगमों के साथ CSIR समझौता ज्ञापन किया गया आपका। CSIR IICT हैदराबाद द्वारा भी इसमें कुछ काम किया गया, तो कुछ कार्य किए गए आपका। सेकंड काम क्या है आपका, अनुसंधान यानी रिसर्च करना है एंड प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना है, जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना है। प्लास्टिक पे रिसर्च करना है कि कौन सा प्लास्टिक सही रहेगा, कैसे इसका निदान किया जाए, और फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, बढ़ावा देना है आपको। CSIR निवेश, ये क्या है आपका, CSIR एक लेबोरेटरी है आपको। स्थिरता नवाचारों पर केंद्रित 15 परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष में इतने रुपये का 345 रुपये को मंजूरी दी गई। DCPC द्वारा 18 उत्कृष्ट केंद्र खोले गए हैं आपका। और तीसरा जो आता है, प्लास्टिक पार्क बनाए गए हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक पार्क। अब से देखते हैं, अब तक विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए गए। तो प्लास्टिक पार्क क्या है आपका, तो प्लास्टिक पार्क क्या है, विशेष रूप की विकसित औद्योगिक क्षेत्र है आपका, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका। इस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा आपका, प्लास्टिक उत्पादों को बनाने का कार्य होगा, उनका प्रसंस्करण करने, यहाँ तक कि पुनर्चक्रण करने की सही सुविधाएं यहाँ पे मौजूद करवाई जाएंगी इन पार्कों में। तो
कहाँ कहाँ ये प्लास्टिक पार्क है, तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें सितारगंज यानी उधम सिंह नगर यूएस नगर में ये देखने को मिलता है। आसाम की बात करें तो आसाम में भी देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सारे इसमें 10 राज्यों में है आपका ये प्लास्टिक पार्क। वहीं मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क हमें देखने को मिलते हैं आपका, ये आप देख सकते हैं आपका। शहरी और ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंध को मजबूत बनाना, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए क्या कार्य इसमें किया गया है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड इसका चला जा रहा है आपका। ग्रामीण का भी प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू कर दिया गया आपका, ठीक है। इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं कुछ। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भी लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 को। सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3 स्टार प्रमाणन सर्टिफिकेट के साथ कचरा मुक्त शहर बनाना, ये कार्य भी इसमें किए जा रहे हैं आपका। स्थानीय नवाचारों से प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी आएगी आपका। स्थानीय नवाचार यानी इनोवेशन, लोकल जो इनोवेशन है लोकल बॉडी द्वारा या लोकल जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा। तो इसके 2 उदाहरण इसमें दे रखे। पहला है कमलापुर त्रिपुरा में प्लास्टिक की जगह पर्यावरण अनुकूल बैग बनाया जा रहा है आपका। प्लास्टिक के बैग यूज ही नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर्यावरण एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग बनाए जा रहे हैं आपका। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग कैसे हैं आपका, ये नगर पंचायत है वहाँ की त्रिपुरा में, CIPET द्वारा प्रमाणित ये बैग 180 दिन में पूरी तरह विघटित हो जाएगा, यानी डिजोल्व हो जाएगा, ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो ऐसे ये बैग बनाया जा रहा है पूरा यहाँ पे ऐसे प्रोसेस से। वहीं तमिलनाडु की बात करें, त्रिपुरा की बात, त्रिची तमिलनाडु में बाजार जो है आपका प्लास्टिक मुक्त हो गया है आपका। प्लास्टिक का यूज ही नहीं हो रहा है आपका बाजार में, सामान के लिए भी प्लास्टिक यूज नहीं किया जा रहा है। लोग ऐसे आपका जूट की बैग टाइप में लेकर जा रहे हैं आपका, या अलग प्रकार के कुछ बैग जा रहे हैं। उन्हें प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित किया गया लोगों को, और पुनः प्रयोजन कपड़े के थैले बैगों को बढ़ावा दिया गया यहाँ पे। तो देखो प्लास्टिक मुक्त यहाँ पे किया गया आपका दोनों को। तो ये दोनों उदाहरण दर्शाते हैं, चाहे त्रिपुरा का कमालपुर हो या त्रिची तमिलनाडु हो आपका, दोनों उदाहरण दर्शाते हैं कि प्लास्टिक मुक्त टिकाऊ शहरी भारत के निर्माण के लिए स्थानीय नवाचार और सार्वजनिक भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका 5 जून पर्यावरण दिवस में जो मेन केंद्रीकृत जो मुद्दा है आपको किस पे केंद्रीकृत किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जो केंद्रित है आपको प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। तो मेजबानी कोरिया इसका कर रहा है, UNEP के नेतृत्व में कार्य किया जाता है। 1973 से कार्य किया जा रहा है। और कुछ ये पहले जो भी है आपका, इसकी थीम क्या है आपका ये देख सकते हैं, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बाकी इसमें भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता क्या है आपका प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए, वो बताया गया है। और भारत की अपनी राष्ट्रीय पहले कौन कौन सी है वो सारी बताई गई हैं आपको। इसमें EPR महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 से भारत ने EPR लागू किया है आपका, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर प्लास्टिक पार्क इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क बनाए गए 10 राज्यों में, विभिन्न राज्यों में। वहीं मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क देखने को मिल जाते हैं हमें। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड इसका जो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2020 से। वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो अक्टूबर 2021 से लॉन्च किया गया। वहीं 2 उदाहरण इसमें महत्वपूर्ण दिए गए हैं आपका। कमालपुर त्रिपुरा में आपका प्लास्टिक के बैग की जगह पे आपका पर्यावरण अनुकूल बैग जो 110 दिन में डिजॉल्व हो जाते हैं। वहीं त्रिची तमिलनाडु में प्लास्टिक बाजार से प्लास्टिक मुक्त हो चुका है आपका। ये सारे कार्य किए गए हैं आपका। तो ये आपको पर्यावरण दिवस में मुख्य चीज़ें थी आपका। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है आपका, कथन है आपका, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं। ये सारा इसमें देखने को मिलता है आपका। थैंक यू।